Welcome back, dear students. I hope you all are fine and safe. So, dear students, in our last discussion, we have finished loss of energy in charging of a capacitor and common potential. तो बच्चों, मैंने इन दो टॉपिक्स के लिए दो सेपरेट वीडियोस बनाया था ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम बच्चों कॉमन पोटेंशियल जो हमने डिराइव किया था उस कंसेप्ट का भी यूज करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप कॉमन पोटेंशियल जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझ ले ताकि आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है बच्चों? दैट इज वो अगेन लॉस ऑफ एनर्जी ही है। लॉस ऑफ एनर्जी इन combining capacitors, in combining capacitors। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था वो क्या था? एक लॉस ऑफ एनर्जी के लिए बच्चों मैंने वीडियो पहले भी बनाया है। वो क्या था कि हमारे पास कैपेसिटर था, उसको हमने किसी सेल या बैटरी के क्रॉस लगाया था। ये क्या हो गया था? चार्ज कितनी एनर्जी से? हाफ क्यूवी एनर्जी से। सेल या बैटरी से कितना एनर्जी गया था? क्यूवी। तो लॉस कितना हुआ था? हाफ क्यूवी। ये लॉस था बच्चों, ठीक है। ये क्या था? लॉस ऑफ एनर्जी कब? जब हम किसी कैपेसिटर को क्या कर रहे थे? चार्ज कर रहे थे, ठीक है। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी इन कंबाइनिंग कैपेसिटर्स और कंडक्टर्स। यहां पे कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या है? मान लो बच्चों क्या है, कल हमने कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ा था। मान लो एक कंडक्टर था, ये C1 कैपेसिटेंस और V1 पोटेंशियल पे था। एक दूसरा कंडक्टर है हमारे पास C2 कैपेसिटेंस और V2 पोटेंशियल पे है। मान लो V1 इज ग्रेटर देन V2। जब हमने इनको ज्वाइन किया था तो क्या था? चार्जेस का फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। ये चार्ज का फ्लो हो गया था इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या था बच्चों? इस प्रोसेस में कितना एनर्जी का लॉस हो जाएगा? मीनिंग अभी इसके पास एनर्जी कितना है? हाफ C1 V1 का स्क्वायर। अभी इनको कनेक्ट नहीं किया हुआ है। इसके पास एनर्जी कितना है बच्चों? हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्जेस का फ्लो हो जाएगा। कहां से कहां? हाई टू लो। ये चल रहा है चार्ज, ठीक है। ये क्या थी बच्चों? इनिशियल एनर्जी, ये वाली पूरी की पूरी। पहले आप थ्योरी समझ ले कि क्या है, फिर हम मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे। इनिशियल थी, फाइनल एनर्जी भी कुछ आएगी, ठीक है। तो लॉस होगा तो उसका मतलब क्या होगा? पहले मैंने लिख दिया यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस होगा तो मतलब फाइनल एनर्जी क्या होगी? लेस। और इनिशियल एनर्जी क्या होगी? मोर। तो इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा नंबर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो मतलब वो क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी क्या है? जब हम दो कंडक्टर्स को या कैपेसिटर्स को ज्वाइन करेंगे तो पहले कुछ एनर्जी था अपना अपना, ज्वाइन के बाद कुछ एनर्जी बनेगा इसका दोनों का जुड़ के, और वो एनर्जी क्या होगा? इससे कम होगा। दैट इज व्हाई लॉस ऑफ एनर्जी। वो लॉस आया कहां से बच्चों? देखो, जब हम इन दो कंडक्टर या कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो कर रहे हैं? चार्जेस। अगर चार्ज फ्लो करेगा तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इनटू एटमॉस्फेयर। एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, मान लो इसके पास एनर्जी थी बच्चों 50 जूल लगा लो। इसके पास भी थी बच्चों मान लो 40 जूल। क्लियर? अब 50 40 दोनों को ज्वाइन करने से पहले कितना एनर्जी है? 90 जूल लगा लो। जब ज्वाइन कर देंगे तो आपको लगभग 90 से तो कम ही मिलेगा। वो 80 हो सकता है, 85 हो सकता है, 87। तो क्या हो गया? हमारा यहां पर 10 जूल का लॉस हो गया। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, ठीक है। तो
यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि दो कंडक्टर हैं, कैपेसिटर हैं, उनको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने में कितना एनर्जी का लॉस हो गया। पहले 90 जूल आया, बाद में 80 मिला, 85 मिला, वो जो गैप है वो कहां चला गया, हीट की फॉर्म में लॉस हो गया। कहां पर, एटमॉस्फेयर में। अब हम यहाँ पे मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, कोई भी डेरिवेशन है उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट कंसेप्ट को फॉलो करना है कि कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर या कैपेसिटर ये है, C1 कैपेसिटेंस, V1 वोल्टेज है। एक कंडक्टर या कैपेसिटर ये है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है और वोल्टेज क्या है, V2 है। तो इन दोनों का टोटल इनिशियल एनर्जी क्या है, टोटल इनिशियल एनर्जी, ठीक है, उसको U इनिशियल I से डिनोट कर दूंगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ CV स्क्वायर, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर। क्लियर। सेम इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास इनिशियल एनर्जी आ गया। क्लियर। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे किसी वायर से, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, V1 ज्यादा है तो चार्ज का फ्लो हो गया, ठीक है। कल मैंने बताया था कि चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो चार्ज फ्लो करेगा व्हेन these are joined, the charge will flow till common potential is achieved, till common potential is attained। कॉमन पोटेंशियल और V कॉमन क्या है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, ये बच्चों कैपेसिटेंस की 10th वीडियो में आपको मिलेगा इसका डेरिवेशन, ठीक है। कैपेसिटेंस 10 में, उसका टाइटल भी ये बना रखा है मैंने, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आप ये वहां से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। इसको मैं C से मान रहा हूं, वो बच्चों C1 प्लस C2। क्लियर। तो मैं, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है, ये इसकी एनर्जी है, ये हो गया टोटल कैपेसिटेंस। क्लियर। अब मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं या उतार लो पॉज करके। क्लियर। अब फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल फाइनल एनर्जी, फाइनल कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। देखो कंसेप्ट ही है, हाफ C स्क्वायर, ठीक है, दैट इज U फाइनल। वो क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ C इज टोटल कैपेसिटेंस इनटू कॉमन पोटेंशियल V कॉमन का स्क्वायर। क्लियर। ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देंगे, ठीक है। आप इसको पॉज करके उतार लें। इज इक्वल टू हाफ C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है बच्चों C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट, हाफ CV स्क्वायर लगाना है, कहीं पे और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। V कॉमन क्यों आया, क्योंकि दोनों को ज्वाइन कर दिया, चार्ज कब रुक जाएगा फ्लो होना, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, वो क्या होगा, V कॉमन। क्लियर। अब बच्चों देखो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, ये इसको कट कर देगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख के दिखा रहा हूं आपको। अब मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के रूल लगा देंगे, C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, ऊपर है C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर। अब ये बच्चों इस पावर को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा हमारे पास, हाफ। क्लियर। C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस
C2। ठीक है, अब पहले एनर्जी ये था जब ज्वाइन नहीं किए थे दोनों को, अब दोनों को ज्वाइन कर दिया तब ये एनर्जी आया। ठीक है, और UI माइनस UF, ठीक है, थ्योरेटिकली भी दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां चार्ज जा रहा है, तो जिस वायर से फ्लो होके जाएगा बच्चों, तो वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि UF क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो UI माइनस UF वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो मीनिंग एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, नाउ ठीक है, यहां तक उतार लो आप, क्लियर। नाउ चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, वो चेंज थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया है, दैट इज लॉस UI माइनस UF। UI is half C1 V1 square plus half C2 V2 square, clear, minus half C1 V1 plus C2 V2 whole square divided by C1 plus C2। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स ही है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, हाफ जो अंदर है ब्रैकेट में वो लिख लेंगे C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 ही है। अब बच्चों क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। अब एलसीएम लेंगे यहां पे, वो क्या आ जाएगा, UI माइनस UF इज इक्वल टू हाफ, एलसीएम विल बी C1 प्लस C2। ठीक है, अब ये C1 प्लस C2 इधर पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, तो C1 V1 स्क्वायर, पहले C1 की इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक आप ना करें यहां पे। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस हियर। अब C2 की बच्चों इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दैट विल बी प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 इंटू C2 C2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, क्लियर। और इधर क्या बचेगा बच्चों, माइनस, एज इट इज इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, क्लियर, माइनस, मैं यहां पे लिख रहा हूं जो इस इधर टर्म्स आएगी, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये इसी के ऊपर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, UI minus UF will be half, that is C1 square V1 square plus C1 C2 V2 square plus C1 C2 V1 square plus C2 square V2 square, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे स्क्वायर लेके, माइनस है तो बाहर माइनस, C1 square V1 square माइनस C2 square V2 square। बच्चे a प्लस बी का स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अंदर ब्रैकेट में प्लस है बट बाहर माइनस है, वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ब्रैकेट क्लोज। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, देखो बच्चों C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, C2 V2 कट गया। अब जो नहीं कैंसिल हुआ वो यहां लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ C1 C2, मैं V1 की टर्म पहले लिख रहा हूं,
v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर, ये दोनों लिख दिए हैं, एक ये बची है इधर टर्म माइनस 2 c1 c2 v1 v2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2। क्लियर? ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या है, यहां पे c1 c2 c1 c2 c1 c2 बाहर ले लेंगे। ठीक है, आप इसको उतार लें पॉज करके। ठीक है, अब सभी में c1 c2 आ रहा है, c1 c2 को बाहर ब्रैकेट से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। क्लियर? ui माइनस uf इज इक्वल टू हाफ c1 c2 डिवाइडेड बाय is equal to half c1 c2 divided by c1 plus c2। अंदर क्या बचेगा बच्चों, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2। क्लियर? देखो बच्चों सारा मैथमेटिक्स ही है, शुरू में थोड़ा फिजिक्स, बाकी सारा तो मैथ्स ही है। इज इक्वल टू हाफ c1 c2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ui माइनस uf। ठीक है, दिस विल बी द चेंज इन लॉस, चेंज इन एनर्जी। अब लॉस पता कैसे चला, वो मैंने आपको थ्योरी में बताया कि चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो करेगा तो हीट की फॉर्म में कुछ लॉस होगा। अब मैथमेटिक्स से चेक करते हैं बच्चों, ये क्या है, हाफ पॉजिटिव नंबर, c1 c2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2 ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। अब बच्चों सारी कहानी इसके ऊपर है, v1 माइनस v2 ये बड़ा हुआ पॉजिटिव है, ये छोटा हो गया v2 से नेगेटिव, बट ऊपर क्या है स्क्वायर, ये भी हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, तीनों ही इधर पॉजिटिव है, तो u1 माइनस uf इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये चेंज हमेशा ही क्या आएगा पॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन, ये क्या है ज्यादा, दैट इज मोर, ये अगर ज्यादा है तो ये क्या है कम, दैट इज लेस, ये लेस है बच्चों। अगर ये लेस है, ये ज्यादा है, शुरू में एनर्जी ज्यादा थी बाद में कम हो गई, तो मीनिंग एनर्जी का क्या हुआ है लॉस, एनर्जी का क्या हुआ है लॉस, और वो कितना हुआ है ui माइनस uf इज इक्वल टू हाफ c1 c2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2 v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। ये लॉस हुआ एनर्जी का। ठीक है, ये लॉस हो गया एनर्जी का। देखो बच्चों मैं हर एक रिजल्ट को बॉक्स में बंद करता हूं, आपको भी क्या करना है, व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग एनी एग्जाम यू मस्ट राइट लास्ट रिजल्ट विद इन द बॉक्स। ठीक है, इट लुक नाइस। तो एनर्जी का क्या हुआ लॉस। अब कहानी यह है कि लॉस किस फॉर्म में हुआ है, हीट की फॉर्म में हुआ है। जब वायर से चार्ज फ्लो करेगा, जब दो कैपेसिटर या कंडक्टर्स को ज्वाइन करोगे आप, तो जो वायर से चार्ज फ्लो हुआ है वो चार्ज फ्लो होते हुए कुछ हीट का क्या हुआ है लॉस हुआ है, हीट की फॉर्म में एनर्जी का क्या हुआ है लॉस। तो यहां पे एनर्जी क्या हुई है लॉस हुई है। दूसरी बात ये क्या है चेंज इन एनर्जी। अब कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है हाफ CV स्क्वायर, तो ये भी उसी फॉर्म में मिली है। देखो हमारे को हाफ ये C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 क्या है बच्चों कैपेसिटेंस ही है, C V1 माइनस V2 ये भी क्या है पोटेंशियल है, चेंज ऑफ पोटेंशियल है, ये भी क्या है V स्क्वायर। तो देखो फाइनल रिजल्ट भी क्या है उसी फॉर्म में मिला, हाफ CV स्क्वायर की फॉर्म में मिला। सो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।